नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 36 दिन बाद अरेस्ट हुए खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर कई नए और बड़े खुलासे हुए हैं। इन खुलासों से यह पता चला है कि अमृतपाल आखिर कितनी बड़ी साजिश रच रहा था। पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार अमृतपाल पंजाब में आतंक का दौर वापस लौटाना चाहता था। वह आतंकवादियों को फंड्स देता था, पाकिस्तान के संपर्क में भी था। हिंदू नेता सुधीर सूरी के कत्ल से भी अमृतपाल का कनेक्शन सामने आया है। दुबई के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर जसवंत सिंह रोडे से भी उसका कनेक्शन सामने आ रहा है। लगातार हो रहे खुलासों के बीच पंजाब पुलिस की एक टीम अमृतपाल को लेकर असम के डिब्रूगढ़ रवाना हो गई है। डिब्रूगढ़ जेल में उसे रखने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जेल के बाहर कमांडोज का सख्त पहरा है। कुछ ही देर में अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस की टीम असम के डिब्रूगढ़ पहुंचने वाली है। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। तो पुलिस की आखिर ये बड़ी कामयाबी। 36 दिन जरूर लगे अमृतपाल की गिरफ्तारी को, लेकिन इस शख्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, यह बात सभी समझ रहे थे। एक बार फिर मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब, और उनके अलावा हमारे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। परविंदर सेठी साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और शशिकांत जी हमारे साथ जोड़ने वाले हैं, जो कि पंजाब के पूर्व DGP हैं। तो एक बार फिर जनरल साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सर, ये व्यक्ति 36 दिनों तक जहां कहीं भी छिपा, उसने एक चीज तो एक्सपोज की कि ये जो कुछ भी अपनी एक इमेज प्रेजेंट करना चाहता था पंजाब के लोगों के सामने, उससे कहीं ना कहीं झटका पहुंचा। जब लोगों ने देखा कैसे कैसे रूप बदलकर बहरूपियों की तरह ये छिपता भाग रहा है पुलिस से, कभी किसी कोने में है, कभी किसी कोने में है, कभी हुलिया बदल रखा है, कभी रिक्शे पर चल रहा है, कभी मोटरसाइकिल पर चल रहा है, तो जाहिर है कि ये जो अपनी एक इमेज लेकर के आया था, मुझे याद है इसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भागूंगा नहीं। लेकिन लोगों ने देखा कि 1.5 महीने तक छिपता हुआ भागता रहा। बिल्कुल। देखिए, जो एक बड़ा फायदा हुआ है इस पूरे वारदात में वो ये है कि ये जो अपनी भिंडरा वाले 2.0 की इमेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, वो तो इसने खुद ही तबाह कर ली है, क्योंकि ये एक रैबिट की तरह, खरगोश की तरह भागता फिर रहा था। देखिए, सिख बड़ी मार्शल कम्युनिटी है, बहुत बहादुर कौम है, जिनका शब्द कीर्तन में भी आता है कि पुरजा पुरजा कट मरे, कबऊ न छाड़े खेत पुरजा पुरजा, जो कटे दीन के हेत। ये कि वो कभी मैदान नहीं छोड़ता, वो लड़ता है। अगर उसको विश्वास है किसी भी कॉज में, तो वो उसके लिए लड़ मरने को तैयार होता है। वो छछूंदर की तरह, चूहे की तरह, एक खरगोश की तरह इस तरह भागता नहीं फिरता। जहां इसने भागना फिरना शुरू किया, कभी गुलाबी पगड़ी, कभी पगड़ी उतार के, कभी कुछ, तो इसने जो है अपनी छवि बिल्कुल दी एंड कर लिया है। जहां तक पंजाब की मार्शल कम्युनिटी का सवाल है, ठीक है, वो नहीं चाहते कि इस तरह का भगौड़ा अपने आप को जर्नैल सिंह भिंडरा वाले 2.0 डिक्लेयर कर दे। है ये बात ये है साहब कि इसको, ये ISI का गुर्गा है, ये ISI का मोहरा है। ट्रक ड्राइवर था दुबई में, वहाँ बाल कटे थे, केश कटे थे, सिगरेट बीड़ी ये फूंकता था, सब पता नहीं और जाने क्या करता था। थाईलैंड के कितने चक्कर मारे हैं, थाईलैंड की मशहूरी किस चीज़ के लिए है सब जानते हैं।
और उसके बाद आके जब ये पैराशूट किया आईएसआई ने पंजाब में, तो इसने कोशिश की कि ये साहब अपने आप को जर्नैल सिंह 2.0 बना देने की कोशिश करे। ड्रग एडिक्ट्स को इसने ड्रग डी एडिक्शन का सेंटर खोले अपने, जिसमें एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बगैर आप डी एडिक्शन कैसे करा सकते हो। ये साहब स्मार्ट प्लान ये था कि जो पाकिस्तान ने फ्लड की थी ड्रग्स पंजाब के अंदर, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी थी अकाली पार्टी को इलेक्शंस के अंदर, वो ड्रग्स के वो सारे ड्रगी इसके पास आए और बनी बनाई इसको एक फौज मिल जाए, जिसको ये आनंदपुर साहिब फौज या क्या क्या फौज के नाम दे रहा था, बड़े भारी प्लान्स बना रहा था। तो ये अच्छी तरह पकड़ा गया है, अच्छी तरह एक्सपोज हो गया है सिख कौम के सामने। देखिए ये सारा आईएसआई का K2 प्लान है, ठीक है, टू रिवाइव टेररिज्म इन कश्मीर एंड खालिस्तान। 5 हमारे सिख जवान शहीद हुए हैं ये इन्हीं आईएसआई के सरगर्मों के हाथों, और वो हैं असली पंजाब के वारिस जी, ठीक है। ये नहीं है ये पाकिस्तान का पैराशूटेड ड्रग एडिक्शन सेंटर खोलने वाला जिसके बहाने से ये रिक्रूटमेंट कर रहा था, ठीक है साहब। इसकी असलियत तो पर्दाफाश हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि आईएसआई के अलावा कई सारी वेस्टर्न एजेंसीज हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, जो पैसों के लिए जो खुद पंजाब छोड़ के भाग गए। प्लीज सुनिए, अगर भाई आपको पंजाब की इतनी फिक्र होती तो आप पंजाब में रह के पंजाब के लिए काम करते ना। आप तो छोड़ छाड़ के भागे कनाडा कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा ऐश आराम होगा, ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और वहां जाके आप आईएसआई के पैसे लेके आप साहब ये काम शुरू कर दो। 30 करोड़ तो इसको मिले थे अमृतपाल सिंह को कि अपनी फौज खड़ी करो और भिंडरावाला 2.0 बन के कोई बड़ा इंसिडेंट क्रिएट करो। अजनाला में इसने कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ, लगा हुआ था बड़े सरबत खालसा करने। ये होता कौन है? गुरु ग्रंथ सिंह साहब का इसने अपमान किया अजनाला के अंदर। कोई अच्छा नहीं लगा है हमारी सिख कम्युनिटी को। और मैं एक बार फिर कहता हूं, सिख कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि कहती है कि पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। खरगोश की तरह भागने वालों के लिए इस कम्युनिटी के दिल में कोई इज्जत नहीं है। और ये बहुत समझदार लोग हैं, प्लीज वो जानते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है जी। किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, ठीक है। खाने को रोटी चावल दाल के पैसे नहीं है, लेकिन 30 करोड़ वो अमृतपाल सिंह को दे सकते हैं कि ड्रगियों की फौज बनाए साहब। पहले तो ड्रग भेजो। किसने भेजी है ड्रग पंजाब के अंदर? आईएसआई ने। उसके बाद ड्रोन से किसने हथियार गिराए हैं, एमुनेशन गिराया है, ग्रेनेड गिराए हैं, प्रीफैब्रिकेटेड आईडीज गिराई हैं? पाकिस्तान की आईएसआई ने। कौन था ये पैराशूटिस्ट? पाकिस्तान की आईएसआई का गुर्गा, ठीक है। माहौल खराब करना चाहता था, हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख दंगे, हिंदू क्रिश्चियन दंगे, सिख क्रिश्चियन दंगे ये यहाँ कराना चाहता था। ये महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। ये शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये बताने के लिए कि साहब आप अपने देश के लिए मत लड़ो। और सबसे ज्यादा नुकसान जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं लोग, वेमनस से हेटरेड है, वो है महाराजा रंजीत सिंह के लिए, लायन ऑफ द पंजाब, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया। लाहौर जिनकी राजधानी थी जी, वहां उनके स्टैचू तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं वो इस्लामी गुर्गे। और आज तक वो जो है वहां से बेचारी सिख लड़कियों को भगा के ले जा रहे हैं, जबरदस्ती रेप करके शादियां कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। उसके बारे में इसके लिए एक चीज, एक अल्फाज नहीं था। सिख भाइयों के साथ अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, एक अल्फाज नहीं था इसके। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जनरल साहब। इन सब बातों के, इन सब विषयों के बारे में इसके पास कोई जवाब नहीं होते थे। जब भी लोग इससे मिले, इसके जो भी कुछ इंटरव्यू हुए हैं, मेरी भी इससे एक बार मुलाकात है जब अजनाला कांड हुआ था पुलिस स्टेशन का, उसके बाद इसके गांव में जाकर के हम इससे मिले थे। और एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती थी देवेंद्र, वो ये कि इसे किसी ने बिल्कुल पढ़ा लिखा के तैयार करके भेजा है। बिल्कुल जो इसका मेकओवर था वो 180 डिग्री
भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया था। जो दुबई में जिस तरीके से इसका रहन सहन था, वो ये पंजाब में जब पहुंचता है तो यहां आकर के अचानक इसकी छवि जो है एक प्रीचर की बन जाती है। वहां हमने देखा लोग इसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार थे। अभी जिन कैंप्स का जिक्र कर रहे हैं जनरल साहब, डी एडिक्शन कैंप्स का जिक्र, उन्होंने ठीक कहा, वहां एक डॉक्टर नहीं होता था, टेंटों में डी एडिक्शन के कैंप लगा रखा था इसने, और बाहर बंदूकधारी लोग खड़े कर रखे थे, केवल इसीलिए कि ये यहां से भाग ना पाए। लेकिन जो भी हो, इसने वो ये अपना एक ऑरा क्रिएट करना चाहता था, अपना एक डर क्रिएट करना चाहता था, और उसके लिए इसने इस्तेमाल किया भिंडरेवाला की इमेज का, जिसमें कहीं ना कहीं ये फिट होना चाहता था। बिल्कुल सर। अब और केंद्र सरकार के एजेंसीज के जो लोग थे उनका शुरू से ये कहना था कि इसकी पूरी ताकत इस बात पे निर्भर कर रही है कि ये अपनी छवि इस रूप में बनाए कि जो सिख यूथ हैं वो अपने इसकी भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ सकें, और सिख आइडेंटिटी की जिस आग को ये भड़काना चाहता है वो भड़क जाए। और ऐसे में सरकार के सामने, चाहे पंजाब की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सबसे बड़ी चुनौती भी यही थी कि कैसे इसकी इस कोशिश को, इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया जाए। आप देखें तो ये पहले के अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी उस लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करता था, जबकि जिस तरह के ये उपदेश देता था, जैसे कि आपने कहा कि 180 डिग्री अपोजिट था उसका पूरा लाइफ स्टाइल। थाईलैंड जाना और तमाम तरह की चीज़ें, इसके कैसे कैसे व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, कैसे ऑडियो सामने आए हैं, वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि 12वीं पास एक ट्रक ड्राइवर का लाइफ स्टाइल पहले कैसा था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और विदेशों में बैठे इसके आकाओं ने इसे चुना अचानक दीप सिद्धू के बाद कि अब उन्हें एक ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो उनकी आग को भड़का सके, उसके लिए चुना गया। जैसा कि बख्शी साहब बता रहे थे कि जहाँ ये रह रहा था वहाँ से बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में सिखों पर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं। वहाँ गुरुद्वारा बंद कराया गया, माइनर लड़की का अपहरण किया गया, कन्वर्जन किया गया, उससे शादी की गई, सिख की हत्या की गई, रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने की कोशिश, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन एक शब्द नहीं बोलता था, उल्टे पाकिस्तान को सर्टिफिकेट देता था कि ड्रग्स के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ना ठहराएं। और जिस डी एडिक्शन सेंटर के बारे में आप बता रहे थे, दूसरे जो डी एडिक्शन सेंटर थे WPD के अलावा, उन पे ये अटैक करता था और ये चाहता था कि जितने ड्रग वाले लोग हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, वो इसके पास ही आए, क्योंकि उनसे काम कराना इसके लिए आसान हो जाता। नहीं, और उसमें मैंने ये भी देखा कि कुछ एक परिवार आते भी थे जिनको लगता था कि शायद ये मदद कर जाए, इसीलिए इसका वक्त पर इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। एक बार हम चलने जाते हैं सेठी साहब के पास। सेठी साहब, इसको आप कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं पंजाब के अमन चैन के लिए, अमृतपाल की गिरफ्तारी? नहीं, देखिए, मैं आपको 2-3 बातों के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अजनाला केस की बात बार बार उठाई जाती है। जब ये अमृतपाल आता है 6-7 महीने के अंदर ही आके ये एक फेस लेके आता है, जैसे डी एडिक्शन सेंटर चलाया, अमृत संचार करा, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्लोज करके लोगों ने आना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब देखिए इसके पीछे जैसे ISI है या पाकिस्तान है, हम इसी बात को जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता, भारत का बढ़ता हुआ कद को देखते हुए उसको किसी न किसी तरीके से डिफेम करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, चाहे स्पेन है, जहां पे जो है खालिस्तानी जो लोग हैं खड़े हुए हैं, चाहे वो पैसा इकट्ठा करते हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि मैं पिछले 5 साल से खालिस्तान के इश्यूज के ऊपर डिबेट कर रहा हूं, और हमने बार बार ये कहा कि अगर किसी को अमेरिका में खालिस्तान चाहिए वो अमेरिका से मांगे, जिसको स्पेन में चाहिए वो स्पेन से मांगे। आप वहां के सिटीजन हैं, आपका यहाँ पे कोई राइट नहीं है। उसके बाद वहां के लोगों ने उनका बायकॉट कर दिया। जो लोग उनको पहले उनके साथ कनेक्ट होते थे, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के अंदर 99.9% जो सिख है वो खालिस्तान की के फेवर में नहीं है। 200-400-500 लोगों की मैं बात नहीं करता। लेकिन अब अमृतपाल ने इतना बड़ा जो करा, जो हिंदुस्तान के अंदर जो रह रहे सिख हैं उनके लिए भी बड़ी चिंता की बात हो जाती है कि उनको हर कोई व्यक्ति, हालांकि देश में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये खालिस्तान इशू बन रहा है, क्या ये आप खालिस्तान चाहते हो या नहीं चाहते। बार बार उनको अपना जो है अपना पक्ष क्लियर करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो रॉ और इंटेलिजेंस बड़ी एजेंसियां हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पंजाब सरकार ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है, बिल्कुल क्योंकि अब उसने देख लिया कि यहां से निकलना नामुमकिन है।
और आपको मैं ये तो बड़ी की सबसे बात खुशी करी? की बात सिटी साहब ये है कि ये जब से ये आदमी चर्चा में आया अमृतपाल, और एक बार फिर से कुछ खालिस्तान को लेकर के आवाजें उठना शुरू हुई देश के अंदर, सबसे मुखर तरीके से तो हमारी सिख भाई बहनों ने, सिख कौम ने आवाज उठाई उसके इसके खिलाफ भी, अमृतपाल के खिलाफ भी। ये शायद दो गलतफहमियां आपने साथ लेकर के आया था। धालीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाना चाहता हूं। धालीवाल साहब, शायद इसको दो खुशफहमियां थी कि एक मेरे लिए बिल्कुल तैयार जमीन है, मैं खालिस्तान खालिस्तान की रट लगाऊंगा, नारा लगाऊंगा और मेरे पीछे जैसे लोगों की फौज चल पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ ये कि इसको भागना पड़ा। और दूसरा, शायद इसको इस बात का भी मुगालता था कि मुझसे डर के या माहौल खराब ना हो जाए, इस डर की वजह से इंडियन स्टेट, चाहे वो पंजाब पुलिस हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंडियन स्टेट मुझे छुएगी नहीं, मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, वो माहौल खराब नहीं करने देना चाहेंगे, और अगर मुझे पकड़ेंगे तो जाने क्या हो जाएगा। इसकी दोनों गलतफहमियां दूर हो गई इस बार। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और मैं जो जीडी बख्शी साहब कह रहे थे ना, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। वो है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। कि उसको शूरवीर कहा जाता है जो अपने धर्म के लिए लड़ता है और चाहे पुरजा पुरजा कट जाए भागता नहीं है। और जब अफगानिस्तान में जरूरत थी, जब वहां पे सिखों को मार काट के भगाया जा रहा था, जब वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भी इतनी बड़ी मुश्किल आ गई थी, तो भारत सरकार खड़ी थी। तो ये लोग कहाँ थे तब? ये सभी लोग तो तब भी तुम दबा के भाग गए थे। तभी ये कनाडा में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए, जो ये पीला झंडा लेके रोज खालिस्तान खालिस्तान करते हैं, ये लोग जो है वारिस पंजाब के नहीं है, वारिस खालिस्तान के इनको कहना चाहिए। ये खालिस्तान की बात करते हैं, नाम रखते हैं वारिस पंजाब के, है तो वारिस खालिस्तान के। तो मैं तो बधाई देता हूँ आज पंजाब सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को स्पेशली, कि जो हमारे सीएम है भगवंत मान पंजाब के, उन्होंने जो ऑपरेशन से ये आज मोगा से गिरफ्तार किया है इसको। और ये वो लोग हैं जो धर्म से भी भगोड़े हैं, ये धर्म का नाम यूज करते हैं। धर्म, ये जो मैंने पहले आपको दोहा सुनाया है कि वो धर्म के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे। अगर धर्म के लिए लड़ रहे होते तो अभी अफगानिस्तान में लड़ते, वहां पे जाकर शहीद होते। वहां पे बिल्कुल नहीं पहुंचे, वहां पे इन्होंने कोई बात भी नहीं की सिखों के लिए, उनके पुनर्वास की कोई बात नहीं की। और हिंदुस्तान में आकर के इन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा चलाया खालिस्तान का, कि धरती के टुकड़े के लिए। और वो धरती का टुकड़ा जो पाकिस्तान में रह गया, वो भी भारत में नहीं है। हमारे भारत में जो पंजाब है वो महाराजा पंजाब पटियाला रियासत का पंजाब है, और मालवा के सभी लोग, हम लोग जो है वहां उनकी रियाया है। और महाराजा जो पटियाला, उन्होंने लिख के भारत सरकार को सबसे पहले सरदार पटेल को देने वाले जो है वो महाराजा पटियाला थे जी। और ये लोग जो बाहर से आए, जो लाहौर से, जिनको शरण दी गई यहाँ पे, और ये अपना राज खोजने के लिए इन्होंने एक बना लिया खालिस्तान, की हमें खालिस्तान चाहिए, महाराजा रणजीत सिंह का। धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं, पॉलिटिकल बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, भगौड़े हैं जी सर। इसलिए सारा जो सिख समाज है वो इनको मुंह नहीं लगाता। और आज पंजाब सरकार ने भी साबित कर दिया कि भारत की अखंडता के लिए, प्रभुसत्ता के लिए नहीं, इसके लिए तो खैर सरकार की तारीफ करनी चाहिए, भगवंत मान सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि आखिर अमृतपाल सिंह को असम डिब्रूगढ़ क्यों भेजा जा रहा है, क्यों? थोड़ी देर में वहां पर उसको पुलिस की टीम लेकर पहुंचने वाली है। ये डिब्रूगढ़ की जेल में इसको रखा जाएगा, और इससे पहले इसके और जितने साथी गिरफ्तार हुए हैं उन सबको भी आसाम की जेलों में ही रखा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।